FCRA। और अब कन्वर्जन ही नहीं होगा तो हम तो बर्बाद हो जाएगा। क्या हुआ? और अब उन स्कूल्स और हॉस्पिटल्स का क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरे फादर, मतलब हमारे फादर, जो कन्वर्जन के लिए भी जाने जाते हैं। और बताइए, सब बढ़िया? FCRA बिल जब से आया है और अमेंडमेंट होता दिख रहा है, थोड़ा तबीयत खराब हो गया है। आज का मेरा विषय है FCRA अमेंडमेंट बिल 2026। आप एक बात बताइए, झारखंड में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर राहुल जी कम्युनिटी पोस्ट पर ये सब क्या डाल रहे हैं? अमित शाह गो, अमित शाह मस्ट रिजाइन। दूसरी पार्टी की बात हो तो ये शेर बन जाते हैं, और खुद के स्टेट की बात हो तो ये पप्पू बन जाते हैं। अमित शाह के पीछे ये क्यों पड़े हैं? FCRA बिल जब से ये संशोधन कर रहा है, बताओ, ये बिल्कुल तानाशाह गवर्नमेंट है। आप यूएस के एक सांसद का ट्वीट देखो, ये बोल रहे हैं कि ईसाई कम्युनिटी पर ये सीधा हमला है। ये सही तो बोल रहा है, भारत एक सेक्युलर कंट्री है, किसी का हक क्यों मारा जा रहा है? हमारा प्रभु भी इंडिया में बहुत अपना समय बिताया था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। अमित शाह तुम तो रिजाइन दो। और जब बात अमेरिका की आती है तो ये लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि अमेरिका सिर्फ ईसाइयों का है, और बोलते हैं कि H1B वीजा बंद कर दो। फिर तो उधर की भी गवर्नमेंट तानाशाह हुई। ऐसी बात नहीं है। अमेरिका में हमारे जैसा ईसाई कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहता है, तो उनको प्रायोरिटी दी गई है। ईसाइयों की कंट्री 120 है, मुस्लिम्स की कंट्री 50 है, हिंदुओं की कंट्री एक भी नहीं है। इधर हिंदुओं की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो बताओ भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए? तुम लोग हेट फैलाता है, ये सेक्युलर कंट्री है। अमेरिकी सांसद रूबियो भारत दौरे के दौरान सीधे कोलकाता में स्थित मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी पहुंचे। इन अमेरिकन नेताओं को FCRA अमेंडमेंट से इतनी दिक्कत क्यों है? ये अमेंडमेंट गलत है। अब इंसान की थोड़ी भी फ्रीडम नहीं रह गई है। ये गवर्नमेंट है या CCTV कैमरा जो हमेशा जनता पे निगरानी रखता रहता है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, कोई चैरिटी देने के लिए इतना मरा क्यों जा रहा है? इसका मतलब समझे दया? इसका मतलब है सब भारत देश की तरह गरीब देश नहीं है। ओके, आप ये बताओ, आप इंडिया की साइड हो या अमेरिका की साइड? भारत देश कभी कॉपर एक्सपोर्टर देश हुआ करता था, अब इंपोर्टर बन गया है। वेदांता के स्टरलाइट कॉपर प्लांट पर ही कुछ बोल दो। हवा, पानी और मिट्टी भारी मात्रा में प्रदूषित हो रहा था, तो बंद हो गया। और इन सारी चीजों से हमारे FCRA का क्या लेना देना? लेना देना है, बस इन्हीं बहानों से कुछ NGO के द्वारा प्रोटेस्ट कराया जा रहा था। अदर मीडिया नाम की मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस प्रोटेस्ट का साथ दिया। इसे भी पैसे मिले होंगे फॉरेन से, जिससे स्टरलाइट कॉपर प्लांट बंद हो गया। प्रभु, ये सब प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा मत फैलाओ। प्रोपेगेंडा कैसे? FCRA का फुल फॉर्म बताइए। FCRA का फुल फॉर्म होता है फोकस कैमरा रोलिंग एक्शन। इसी की मदद से धुरंधर जैसी प्रोपेगेंडा मूवी बनाता है और जनता को बुड़बक बनाता है। सिटीजन्स फॉर ग्रीन डून नाम के NGO ने बोला कि एनवायरनमेंट की वजह से लद्दाख में रोड मत बनाओ, जिसकी वजह से हम चाइना के सामने वल्नरेबल खड़े रहें। आप क्यों विरोध कर रहे हो? आपको तो इसका समर्थन करना चाहिए। तुम मुझे बताओ, अगर बीजेपी गवर्नमेंट अच्छा काम करेगा तो कांग्रेस को पूछेगा ही कौन? इसलिए कुछ लोग प्रोटेस्ट पर उतर जाता है और बदनाम हम लोग को कर देता है। तभी तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के शिष्य FCRA जैसे बिल पास नहीं होने दे रहे हैं। FCRA, let them bring the FCRA bill, then we will show them what is our attitude.
पहले धर्मेंद्र प्रधान, अब अमित शाह। अरे इस्तीफा है या चंदा, जो आप लोग बारी बारी से सारे लोगों से मांगते ही जा रहे हो। आप ये चैट देखिए, इसमें सबसे ज्यादा एनजीओ कहाँ है? इंडिया में तो हर जगह एनजीओ है और दूसरे देशों में भी है, लेकिन बहुत कम है। आपको भारत देश के हर गली मोहल्ले में एक एनजीओ मिल जाएगा, स्कूल और हॉस्पिटल मिले ना मिले। राम मंदिर बनवाएगा तो स्कूल कैसे दिखेगा? एटलीस्ट हम लोग स्कूल खोलकर कन्वर्जन नहीं करते। ये बीच में कन्वर्जन कहाँ से आ गया? राम मंदिर कहाँ से आ गया? 2024 में किन किन लोगों के एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हुए, ये चैट देखो। वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, चर्च ऑक्सिलरी फॉर सोशल एक्शन, इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी, एवेंजिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया, सीएनआई सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विसेज, क्रिश्चियन एनजीओ, जिनके एफसीआरए लाइसेंस खूब कैंसिल होते रहते हैं क्योंकि इनका एकमात्र लक्ष्य है और वो है कन्वर्जन। इस बार एफसीआरए में बड़ा बड़ा लिख कर आया है कि अब जब एफसीआरए लोगे तो उसमें धर्म परिवर्तन इज नॉट पॉसिबल। और अब कन्वर्जन ही नहीं होगा तो हम तो बर्बाद हो जाएगा। क्या हुआ? और अब उन स्कूल्स और हॉस्पिटल्स का क्या होगा? होई है सोई जो राम रचि रखा। अभी और सुनो, दिल्ली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में खाता खुलेगा। एफसीआरए का पैसा वहीं से आएगा। अगर सही पर्पज के लिए यूज नहीं हुआ तो 30% पैसे जब्त हो जाएंगे और अगर आपके एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल हुआ तो आपकी संपत्ति को गवर्नमेंट अपने नियंत्रण में ले लेगी। ऐसे तो हमारे चर्च पर कब्जा हो जाएगा, हॉस्पिटल पे कब्जा हो जाएगा। ये मीम तो आज सही साबित हो गया। मीम दिखाकर मोदी जी की बेइज्जती करने से अच्छा ये आंकड़ा देखो। 2017 से 2021 के बीच सिर्फ यूएस से 51,000 करोड़ एनजीओ के नाम पर आए। कुछ कब्जा नहीं होगा, बस गलत तरीके से कन्वर्जन, ये सब मत करना। जिस चीज के लिए पैसे लोगे उस पर काम करना। कुल मिलाकर ये बिल पास नहीं होना चाहिए। अच्छा, सीजेपी प्रोटेस्ट कैसे हुई? डेली खाना पीना चल रहा था। आजादी नाम रहेगा अल्लाह का जैसे स्लोगन, ये फॉरेन फंडेड प्रोटेस्ट था। तुम कुछ भी बोल देगा और मैं मान लेगा। सोर्स क्या है? सीजेपी स्पोक्स पर्सन सौरभ का लग्जरियस घर में रहना, लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना, काम एक पैसे का नहीं करता, फिर भी इतना कुछ कैसे? रवि किशन की आइडियोलॉजी से वो अपनी जिंदगी जी रहा है। पहचान ज्यादा चाहिए थी कि पैसा? पहचान। मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में 20% से ज्यादा अलाउ नहीं होगा, जो पहले 40 से 45% तक रहता था। और फॉरेन फंडिंग में जो आ रही थी उसका 10 लाख मिनिमम यूज करते रहना है। ऐसा नहीं कि कॉकरोच में बांट दिया और बोला मचाओ उपद्रव, वरना फिर रोक लग जाएगी। ये गवर्नमेंट इतना तोड़पा के क्यों मार रहा है? एक काम करो, गला ही घट जाओ और मैं खत्म हो जाऊं, और प्रभु अगर चाहेगा तो हम यूएस में फिर जन्म ले लेगा। यही नहीं, आप सबके सोशल मीडिया हैंडल डिक्लेयर्ड होंगे। कोई प्रॉक्सी पेज वगैरह और कोई पॉलिटिकल ओपिनियन पर भी आप इंगेज नहीं करोगे। तुम्हारा पॉडकास्ट में आना बेकार है, हम जाता है पॉडकास्ट छोड़ के, तुम्हारा ठीक नहीं है। सुनो सुनो, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसे रोकवा दिया गया था। उस समय चिदम्बरम नेता थे। इस पर उन्होंने बोला था कि इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं और 9 से 10,000 एक्टिविटीज को एक दिन में जेल भेजकर बोल दिए कि ये सब एंटी नेशनल है। होगा कोई भाजपाई अंधभक्त। ये बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। चिदम्बरम और सुशील कुमार सिंधे ने कोर्ट में एफिडेविट देकर क्या बोला था कि ये पूरी एनजीओ अर्बन नक्सल है, इंटेलेक्चुअल कवर फायर देने वाले लोग हैं। ये सब बीजेपी ने नहीं कहा था। शाह से पंगा लेना सही नहीं है।